Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today is 11th of May. कमोडिटी मार्केट के अंदर या हम बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट के अंदर। और ज्यादा करके जैसे मैंने कल भी ये चीज बताई थी आप लोग को कि दिस इज वंस इन अ टाइम के जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे एसेट क्लास में गिरावट आती है। हमने कल के सेशन में भी देखा डॉलर इंडेक्स 103.80 या हम बोल सकते हैं 104 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड में हमने अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। सोने चांदी में गिरावट चल रही है, इक्विटी मार्केट में गिरावट चल रही है, बॉन्ड मार्केट स्टेबल है। साथ में हमने देखा बिटकॉइन जो 31,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक स्टेटमेंट भी बताया कि कोई बिटकॉइन की वजह से ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। बट आप एक चीज सिंपल समझिए, अगर किसी की पोजिशनिंग बनी हुई है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। तो गोल्ड इज नॉट थ्रेटन्ड बाय क्रिप्टो करेंसीज। तो ऐसा करके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक स्टेटमेंट भी आया था। बिकॉज ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि जिस ढंग से बिटकॉइंस में फॉल आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान बिटकॉइंस की तरफ वापस न चल जाए, जिसकी वजह से गोल्ड में हमने पहले भी देखा कि ओवरऑल जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी ड्रॉप होते हुए दिखाई दी। दैट इज स्लाइटली कंसर्निंग। कुछ इंपॉर्टेंट पहले डेटा पॉइंट देख लेते हैं, फिर इकोनॉमिकल डेटा, और फिर बाद में हीट मैप के साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिविजुअल कमोडिटीज का क्या व्यू है। तो आज मॉर्निंग में ही हमने देखा सबसे पहला ब्रेकिंग न्यूज जो बन रही है वो नेचुरल गैस पे बन रही है, जहां पे हमने कल 506 का लेवल सॉरी 506 का लेवल छूते हुए देखा। जिस ढंग से इंटरनेशनल में प्राइजेस ने 6.4 एमबीटीयू के आसपास का भाव छूते हुए देखा, और फिर शार्प रिकवरी करके 7.3, मतलब डोमेस्टिक मार्केट पे 506 का लेवल छूने के बाद करीबन 560 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से एलएनजी की एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहीं ना कहीं अब सप्लाई डिस्टर्बेंस जो है वो कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी टेंशन बने हुए हैं, क्योंकि यूएस के जो आउटपुट है वो स्लाइटली रिबाउंड हुए, जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ वॉलिटिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4-5% is going to be a part for energy. Similarly, क्रूड ऑयल में हमने देखा अनएक्सपेक्टेडली राइज हुआ है स्टॉक्स। अगर हम एपीआई के डेटा की बात करें तो 1.61 मिलियन बैरल के आसपास, जिसकी वजह से कल के सेशन में भी हमने गिरावट आती हुई देखी। डॉलर हमने $1840 के नीचे जाते हुए देखा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स सॉरी गोल्ड 1840 के नीचे जाता हुआ जो 3 वीक के डिक्लाइन पे है। $104 का 104 लेवल हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखा, जो 22 साल के हाई पे पहुंच चुका है। जिस ढंग से फेड रिजर्व ने हॉकी स्टोन रखा है, जिसकी वजह से मार्केट में ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड में हमने ऑलरेडी देखा है कि कल काफी बड़ा फॉल था। इनफैक्ट ब्रांड है वो $102 के नीचे भी चले गया था। नो डाउट आज थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। जिस ढंग से चाइना में टाइट लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न है, जो पूरे बेस मेटल को और एनर्जी पैक पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जिसने 5 महीने के हाई पे पहुंच चुका है 108, कल 100 पॉइंट से ऊपर की तेजी दिखाया है, जो 3000 के करीब बिल्कुल ट्रेड करते हुए दिखा रहा है। जिसका मतलब है सप्लाई कंसर्न और बनता हुआ जा रहा है, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में एक वापस अपटिक आने की तैयारी है, क्योंकि अगर सप्लाई कंसर्न बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में अपलिफ्ट बनता है। पाम ऑयल के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से हमने देखा इन्वेंट्री बढ़ते जा रही है, एक्सपोर्ट डिमांड कम है। इनफैक्ट इंडोनेशिया ने तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट की इन्वेंट्रीज है वो कंटिन्यू बढ़ रही। प्रोडक्शन है मलेशिया की अगर बात करें 3.6% से बढ़ा है, वहीं एक्सपोर्ट करीबन 17% से ज्यादा का फॉल दिखा है, जिसकी वजह से पाम ऑयल के प्राइजेस में हम स्लोली एंड स्टडीली गिरावट देख रहे हैं। यूके ने रशिया के ऊपर कुछ नए सैंक्शंस लगाए हैं, करीबन 1.4 बिलियन पाउंड के, जिसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। प्राइजेस के अंदर हमने देखा केमिकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, यहाँ पे हमने उसकी वजह से एक तेजी बनते हुए दिखा रहे हैं। चाइना से अभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ पा रही, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी जो अपनाई गई है, जिसके चलते पूरे बिजनेसेस इंपैक्ट कर रहे हैं। चाइना के व्हीकल सेल्स की बात करें तो मोर देन 35% का फॉल आया है। दैट शोज बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर फॉर मेटल एंड एनर्जी प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर इतना बड़ा फॉल पैसेंजर कार्स का आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिवली इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। कमिंग बैक ऑन डेटा पॉइंट, अगर आज के डेटा पॉइंट की बात करें, आज बुधवार है, चाइना से ऑलरेडी सीपीआई पीपीआई के डेटा जो आए हैं वो अच्छे आए हैं। सीपीआई इज अराउंड 2.1 अगेंस्ट 1.5, विच इज पॉजिटिव फॉर बेस मेटल एंड क्रूड ऑयल।
पीपीआई का डेटा 8.3 के अगेंस्ट 8 आया है, बट एक्सपेक्टेशन वाज 7.8, दैट इज व्हाई इट्स गुड फॉर बेस मेटल एंड क्रूड ऑयल फॉर टुडे मॉर्निंग सेशन। जापान से लीडिंग इंडिकेटर के डेटा अच्छा आने की उम्मीद है। यूके यूरोजोन से सीपीआई स्टेबल रहने की उम्मीद है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच, जहां पे हम हॉकी स्टोन फिर से सुनते हुए देखेंगे। वहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस के सीपीआई नंबर, इन्फ्लेशन का डेटा वहां पे थोड़ा ड्रॉप दिखा रहा है। कोर सीपीआई में भी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो आज शाम का जो इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा ये आगे की रणनीति तय करेगा। क्रूड की इन्वेंट्री का डेटा है जहां पे -1 बिलियन बैरल का ड्रॉप दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड को आज पॉजिटिव टोन मिलता रहेगा। साथ में फेडरल बजट बैलेंस का डेटा है जहां पे हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। आपको साथ में थर्सडे पीपीआई कोर पीपीआई के आंकड़े देखने जहां पे ड्रॉप दिखा रहा है यूएस में, विच कैन बी सपोर्टिव फॉर कमोडिटी एंड बिग फॉर डॉलर इंडेक्स। कमिंग ऑन हीट मैप, अगर आज के हीट मैप की बात करें तो इक्विटी मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहे हैं। अगर हम एसजीएक्स की भी बात करें तो नो डाउट अभी भी 16,180 से 200 के करीब ही है। 16,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बना है। डाउजॉन 32,100, S&P 4,000 के ऊपर, नेस्डेक 12,400 के ऊपर। तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा आज एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्टेबल है 103.80 85 के करीब, मे भी पॉसिबल 104 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। दैट इज वाई एक अच्छा करेक्शन डॉलर में बनता जरूर है। अगर डॉलर में ऐसा करेक्शन आ जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी इक्विटी सभी में हम इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों ही एक पॉजिटिवली मार्केट में मूव करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेंट इस वक्त 2% की तेजी के साथ करीबन 104.40 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं डब्ल्यूटीआई भी 101.50 के करीब है। गैप अप ओपनिंग होने की पूरी गुंजाइश है। आज क्रूड में हम लेके काम करेंगे, ध्यान तेजी का रहेगा। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो कल की बड़े फॉल के बाद आज मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो $7.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। अभी भी कंसर्न सप्लाई को लेकर सब बने हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो आज नेचुरल गैस में भी बाय करके चलना है। कॉटन के प्राइजेस में थोड़ा सा हमने सेटबैक देखा है। कल हमने 144 145 सेंट के आसपास देख रहे थे, बट दबाव धीरे धीरे बन रहा है, जिसके चलते हमें लगता है कि 140 तक का लेवल मिल जाएगा। आज कॉटन में दबाव रह सकता है। गोइंग फर्दर, गोल्ड कल हमने भारी गिरावट या मॉर्निंग आवर्स में हमने करीबन 18 1837 का भाव इस वक्त देख रहे हैं। 1830 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वी हैव टू सी, अगर 1844 के ऊपर निकलता है तो ये रिलीफ रैली टू 1856 रहेगा। बट ध्यान रखिए, अगर ये हफ्ता 1850 के नीचे क्लोज हो जाता है देन मार्केट में एक बड़ा फॉल कंटिन्यू रहेगा, जो 1810 1805 तक का भी लेवल दिखा दे। तो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स हमने कभी भी 1850 के नीचे भाव को कभी जाते हुए नहीं देखा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 3 सेशन में हमें 1850 का लेवल या 1856 के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है। नो डाउट इस वक्त चांदी अगर इंटरनेशनल में देखें तो करीबन 2150 के करीब ट्रेड कर रहा है। दिन के सेशन में मॉर्निंग आवर्स में हमने 2120 का भी लेवल देखा है। साइन ऑफ रिकवरी इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि $26 से अप्रैल मिड में हमने $26 से ऑलमोस्ट $5 की बड़ी गिरावट दिख चुकी है। टेक्निकली ओवरसोल्ड जैसी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है, बट डेटा पॉइंट कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं। तो आज का इन्फ्लेशन नंबर अगर इनलाइन आ जाता है तो मे भी पॉसिबल है यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम डोमेस्टिक मार्केट में 60,000 से चांदी घूमते हुए दिखाई दी है। तो डोंट बी सो पेसिमिस्टिक इन बुलियन, वेट फॉर डेटा एंड क्लियर ट्रेंड, जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कॉपर आज 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पे 4.2 के करीब है। वहीं अगर एलएमई पे भी देखें तो कल भी हमने देखा बार बार में प्राइजेस लोअर लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस मेटल में खाली जो कंसर्न है वो चाइना को लेकर है। जिस ढंग से चाइना मार्केट के अंदर हमने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखी है, ये डिमांड पे डेंट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएमई पे इस वक्त कॉपर आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। प्लेटिनम इनमें भी हमने 1% की तेजी देख रहे हैं, जिसका मतलब है आज कहीं ना कहीं साइन है कि प्रीशियस मेटल में हम तेजी देख पाएंगे। सोयाबीन 1600 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट सब में तेजी है। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे। ईरो, जीबीपी, जेपीवाई में कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट बी कॉशियस, क्योंकि आपको डेली बेस पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में व्यू अलग रहता है, इवनिंग में डेटा पॉइंट या कोई भी सेंट्रल बैंक के अपडेट्स आते हैं
उसके बाद मार्केट में व्यू चेंज होता है। तो प्लीज डेटा पॉइंट और जो स्टेटमेंट्स आ रहे उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। गोइंग फॉरवर्ड आज के ट्रेड सेटअप से पहले एलएमई पे हम देख लेते हैं। तो कॉपर आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक आधे % की तेजी के साथ, एल्यूमिनियम आधे % की तेजी के साथ, लेड फ्लैट टू नेगेटिव है, 0.3% से डाउन है। ओवरऑल बेस मेटल ओवरसोल्ड में होने की वजह से फ्रेश शॉर्ट सजेस्टेबल नहीं है, कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी ना करे। इंट्राडे में चार्ट्स पे दिखता है तो आप बेचिए, लेकिन 2-3 रुपए के प्रॉफिट से निकल जाइए। कभी भी मार्केट में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हिट कर सकता है। कमिंग ऑन एमसीएक्स, जहां पे हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 0.25% की गिरावट गोल्ड में आते हुए देखी। यहाँ पे रुपी भी काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि कल हमने रुपी में थोड़ी स्ट्रेंथनिंग लौटते हुए देखी डिस्पाइट डॉलर तेज है। दैट क्लियरली शोज कि आरबीआई इंटरवेंट कर रही है। आज की ओपनिंग रुपी में 77.40 के करीब रहनी चाहिए। 77.20 से 77.60 का रेंज रहेगा। गोल्ड की अगर बात करें तो आज इंटरनेशनल को देखते हुए लग रहा है मार्केट का रेंज जो रहेगा वो 50,300 से लेके 50,850 रहेगा। 50,850 से 51,100 का रेजिस्टेंट दो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। 50,500 के नीचे फंडामेंटली तो ठीक है, मार्केट स्टेबल दिख रहा है, बट टेक्निकली खराब हो जाएगा। लेकिन आज अगर 50,500 के ऊपर की क्लोजिंग या 50,850 के ऊपर रहती है तो एक अच्छी बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। चांदी में कल हमने 1.25% से 1.5% के आसपास की फ्रेश सेलिंग आती हुई देखी है। टेक्निकली 62,000 के नीचे सपोर्ट 60,000 से लेकर 59,600 का ही बनता है। वी वुड वेट, जब तक प्राइजेस 61,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, वेट एंड वॉच रखिए, नई पोजीशन ना बनाइए। क्रूड में कल हमने 3% की गिरावट के साथ 7750 का लेवल देखा है। इंटरनेशनल में आज ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों ही तेजी, एक गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। 7800 के ऊपर बाय कीजिए 7950 से 8000 के टारगेट के लिए। वही नेचुरल गैस में कल हमने 506 के लो से प्राइजेस को उठते हुए देखा है। 565 का भाव आ रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि इंटरनेशनल में एक बाउंस कंटिन्यू रहेगा, जो 585 से 600 तक के टारगेट के लिए नेचुरल गैस लिया जा सकता है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल शॉर्ट कवरिंग के चलते लेड 182 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जबकि जिंक, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम सब में हमने आधे % के करीब की गिरावट देखी है। आज एलएमई पे सभी पॉजिटिव होने की वजह से कॉपर पे ध्यान रखिए, 760 का कोर रेजिस्टेंट है, 750 760 की रेंज में रहेगा। जिंक के अंदर 314 315 का एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। एल्यूमिनियम में 236 तक का एक बाउंस देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम एमसीएक्स के बाद अगर हम एनसीडीएक्स की बात करें, उससे पहले क्रूड ऑयल मेंथ ऑयल ले लेते हैं। मेंथ ऑयल में कल भी शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने 1140 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखा। टेक्निकली 1140 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले आपका अगर लॉन्ग पोजीशन तो यहाँ पे बुक कर लीजिए। 1144 का लेवल तोड़ता है तो 1170 के लिए हम लेके चलेंगे, अदरवाइज 1140 के नीचे मार्केट पॉसिबल है हम 1120 तक का एक पुल बैक देख पाए। तो आज का इंपॉर्टेंट लेवल है 1120 और 1144। 1144 के ऊपर फ्रेश बाइंग कीजिए, अदरवाइज मार्केट ड्रॉप दे सकता है। कॉटन में कल रात को भी हमने एक प्रेशर देखा, आज भी दिन के सेशन में प्रेशर रहेगा, जो 46,800 तक का ड्रॉप दिखा सकता है। 46,500 ओवरऑल लेवल रहेगा। 47,800 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है एक फॉल बैक रहेगा, जिसकी वजह से आज सैलोन रैली की रणनीति अपना के चलिए। रबर के प्राइसेस में भी गिरावट रहेगी, जो 17,200 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। गवार शीट, गवार गम दोनों में ही हमने कल जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। कुछ कड़े नियम्स एक्सपोर्ट्स को लेकर आए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में फॉल है। अच्छी चीज ये है कि 6,000 का लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है। यूएस का प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिग काउंट्स कंटिन्यू बढ़ रही है। एक चीज और देखी गई है कि ग्लोबल मार्केट में जैसे फॉल ऑफ आ रहा है, इक्विटी डाउन, करेंसी डाउन, कमोडिटी डाउन, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम पूरे एग्री पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से कल भी हमने पूरे एग्री पैक के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखी। चाहे मसाले की बात करें, चाहे कैस्टर की बात करें, कॉटन सीड ऑयल की बात करें या गवार की बात करें, तो मार्जिन कॉल के चलते पूरे एग्री पैक में दबाव बना हुआ है। बट 6,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल होल्ड कर रहा है। दिन के सेशन में मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। 6,060 के ऊपर गवार शीट बाय करनी है, जो 6,140 तक का लेवल दिखा सकता है। गवार गम में 11,550 के ऊपर बाय करना है, जो 11,900 तक का लेवल दिखा सकता है। गवार डेक्स 7,600 के करीब मिले तो बाइंग कीजिए, 7,800 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। मसाले में स्टे अवे, मार्केट में अभी भी ट्रेंड वीक है। 10,800 10,600 फेयर प्राइस रहेगा धनिये के लिए, और 20,200 रहेगा जीरे के लिए। तो सैलॉन जंप की रणनीति अपना के चलिए। टर्मरिक एज कम्पेयर टू जीरा धनिया स्टेबल लग रहा है, बट अगर इन दोनों में गिरावट आती तो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल इस पे भी 8,050 का बन सकता है। बट एज कम्पेयर टू बोथ दिस कमोडिटी प्राइजेस आर गोइंग टू बी स्टेबल। 8,500 के ऊपर एक सस्टेनेबल नहीं लग रहा है।
8,500 8,550 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में कल जैसे हमने कहा था कि प्राइजेस 3020 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। आज भी प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, बट डाउनसाइड 2930 2940 का लेवल दिखने के बाद यहाँ से हम एक बाइंग वापस लौटते हुए देखेंगे। प्राइजेस का रेंज है जो 2920 से लेकर 3030 का रहेगा। आज दिन के सेशन में मार्केट में दबाव रहेगा। कैस्टर के अंदर कल हायर लेवल से हमने फ्रेश सेलिंग होते हुए देखी है। 70 टू 40 के टारगेट के लिए कैस्टर में भी आज बिकवाली कर सकते हैं। ओवरऑल एग्री पैक के अंदर दिन के सेशन में दबाव, इवनिंग सेशन में कुछ कमोडिटी लाइक गवार, कॉटन सीड ऑयल केक और कैस्टर में लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। करेंसी के अंदर भी हमने देखा कि कल रुपए में स्ट्रेंथ थी, आज भी ये स्ट्रेंथ रह सकती है, बट 7720 के नीचे जाएगा नहीं। इन्फ्लेशन कंसर्न के चलते रुपी वापस 78 की तरफ जाने की तैयारी करता रहेगा। ईरो जीबीपी के अंदर भी प्राइजेस कहीं ना कहीं थोड़े दबाव में रहेंगे। सेलोन जंप वाली स्ट्रेटेजी रखिए, बट आज शाम का डेटा पॉइंट ध्यान रखिए। अगर यूएस में इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल करेंसी मार्केट पे आता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट देखे तो डाउ जोन्स 84 पॉइंट नीचे, वही नैस्डैक 114 पॉइंट ऊपर और एसएनपी 9 पॉइंट ऊपर बंद हुआ कल। आज इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं यूएस में। 8.5 से घट के अगर 8.1 या 8.2 हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में शॉर्ट रिकवरिंग हो सकती है। डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, 20 इयर्स हाई पे है, जो इंडिकेट कर रहा है कि रेट टाइटनिंग जबरदस्त होगी। क्रूड $100 के आसपास चल रहा है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो संघाई 35 पॉइंट, हैंगसेंग 203 पॉइंट ऊपर है, वही स्टेट टाइम्स 18 पॉइंट नीचे है, निकेई 90 पॉइंट ऊपर है, कॉस्पी एकदम फ्लैट है और ताइवान इंडेक्स 99 पॉइंट नीचे चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट 20 पॉइंट नीचे 16,190 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो निफ्टी का अदानी पोर्ट और वायदे में पेट्रोनेट एलएनजी और पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आने हैं। आज यूएस के अप्रैल सीपीआई और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े आने हैं। जर्मनी और चाइना के भी इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे आज। डिलीवरी बोल के एक कंपनी, उसका आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड रहेगा 462 से 487 का। वेनस पाइप एंड ट्यूब्स का भी आईपीओ आज से खुलने जा रहा है, उसका प्राइस बैंड रहेगा 310 से 326। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक के अगर बात करें तो नंबर से भी वीक है। कुछ स्टॉक्स के नंबर्स आए। पहले ही आता है मैक्स फाइनेंशियल। Q4 में मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़, आय 8,962 करोड़। नंबर पॉजिटिव है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। गुजरात गैस Q4 में मुनाफा 122 करोड़ से बढ़कर 444 करोड़, आय 4,669 करोड़। एबिटा में 193 का जंप। मार्जिन का स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी 8%, आया 15%। इस तरह की मैसिव मार्जिन पिक आया है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक गुजरात गैस। अभी पेंट सेक्टर में देखें तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट। कच्चे तेल $102 के आसपास, पेंट कंपनी पे एक शानदार शॉर्ट रिकवरिंग हो सकती है। इंटरडे पे इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये 3 स्टॉक। राइट्स रेलवे वाली सरकारी कंपनी है, इसको ऑर्डर मिला है 210 पॉइंट से 6 करोड़ का, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, कच्चे तेल की नरमी की वजह से इन स्टॉक में तेजी दिख सकती है। प्राइस हैक इन्होंने बहुत बार किया है, चाहे वो घरेलू गैस हो या पेट्रोल डीजल का दाम हो, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये 3 स्टॉक, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। वही ओएनजीसी और ऑयल इंडिया कल भी मेंशन किया था, क्रूड कूल ऑफ के वजह से स्टॉक इनग्रीन ट्रेड कर सकती है। टाटा मोटर्स अप्रैल में चीन में पैसेंजर गाड़ियों बिक्री के आंकड़े 35% घटी है। लॉकडाउन और लंबी हो रही है, जीरो कोविड पॉलिसी लागू है, तो शेयर में दबाव दिख सकता है। इन रेट ट्रेड हो सकती है टाटा मोटर्स। सिप्ला Q4 में आय 14.2% गिरकर 5,260 करोड़, मुनाफा 10% घटकर 370.7 करोड़, एबिटा 6% गिरा
मार्जिन 17% से घटकर 14%, एक्सपेक्टेशन 20% की थी, रिजल्ट अच्छे नहीं है, इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतना ही न्यूज है, सॉरी मेरे तरफ से स्टॉक रिलेटेड इतना ही न्यूज है। और न्यूज के लिए हमारे साइट में रजिस्टर करें। आप अगर हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में हमें केडीआर एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।